मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मंगलवार को हुए हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को सीएम मोहन यादव ने घटनास्थल का दौरा कर घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की थी। तो वहीं सीएम के दौरे के बाद एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार कंचन को हटाकर भोपाल हेडक्वार्टर में पदस्थ किया गया है, जबकि कलेक्टर ऋषि गर्ग को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में रोहित सिसोनिया को हरदा कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जहां इस बड़े हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड में है, तो वहीं सूबे की सियासत भी गर्मा रही है। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हरदा से कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोग ने सांकेतिक सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने टीवी9 से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और हरदा के पूर्व विधायक कमल पटेल पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सुतली बम की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिससे मेरा हरदा पूरा दहल गया। जनहानि बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों का आर्थिक बहुत नुकसान हुआ है। उसको लेकर हम आए हैं और सत्ता के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, सरकार के नुमाइंदों के संरक्षण में, जो हरदा में राजनीति करते हैं, पूर्व मंत्री जी और सब चीज़ें क्या कर रहे थे, उनके संरक्षण में काम हो रहा था। इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन करने आए। हमारे लोगों के साथ न्याय हो, उनको प्रॉपर मुआवजा मिले और आजू बाजू जिनके मकान टूटे उनको वो मिले और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। ये हटाने से नहीं होता, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए क्योंकि लोगों की जान गई है। तो वहीं एसपी और कलेक्टर को हटाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि एसपी और कलेक्टर को हटाने से व्यवस्था नहीं सुधरती, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और हरदा ब्लास्ट मामले में सरकार पर सही जानकारी ना देने का आरोप लगाया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारियों को हटाने से नहीं होता, अधिकारी के निजी काम चल रहा था, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो। आपको अगर सरकार को एक संदेश देना है तो कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हटाने से कोई व्यवस्था नहीं सुधरती। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस ने इसे भुनाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस लगातार इस मामले पर सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सीएम के हरदा दौरे पर भी निशाना साधा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सीएम मोहन यादव का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। ये वीडियो सीएम के हरदा दौरे का है। बुधवार को जब सीएम मोहन यादव हरदा का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, जिनको पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे एक्स पर पोस्ट कर सीएम पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, क्या आप इन लोगों को अपना परिवार नहीं मानते? पूरा प्रदेश सदमे में है और आपकी पार्टी इस मातम के माहौल के बीच जश्न मना रही है। आपने भाजपा कार्यालय में भाषण देते हुए कहा कि परिवार बढ़ रहा है, पर उनका क्या जिन्होंने हरदा हादसे में अपने परिवार के लोगों को खोया है? क्या आप इन लोगों को अपना परिवार नहीं मानते? गुस्साई भीड़ आपसे न्याय के लिए तड़प रही है और आप फर्राटे से गाड़ी में बैठकर निकल गए। आप कम से कम उनका दुख तो सुन लेते। अगर मदद और न्याय नहीं कर सकते तो क्या यही आपकी संवेदनशीलता है? हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 170 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और हरदा जिले के अस्पतालों में जारी है। पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री के मालिक, आरोपी पिता पुत्र राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुआ हादसा काफी भीषण था। हादसे के दौरान विस्फोट की आवाज करीब 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। फैक्ट्री के आसपास बने करीब 60 घर विस्फोट की जद में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ वो यहाँ होने वाला पहला हादसा नहीं था। जानकारी के मुताबिक हरदा की पटाखा फैक्ट्री में 2 साल पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 3 मासूमों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद लोगों ने 4-5 बार जिला कलेक्टर से यहाँ की पटाखा फैक्ट्री के बारे में शिकायत भी की, लेकिन कलेक्टर ऋषि कुमार गर्ग ने कोई सुनवाई नहीं की और इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर दिया। अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था कि यहाँ फिर से एक हादसा हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। रिहायशी इलाके के बीच ये पटाखा फैक्ट्री पिछले करीब 10 साल से संचालित हो रही थी। राजेश अग्रवाल पर आरोप है कि दिवाली के समय यहाँ पर क्षमता से अधिक पटाखे बनाए जाते थे। यहाँ पर बनाए जा रहे पटाखों की कई जगहों पर सप्लाई भी होती है। हालांकि हादसे के दौरान कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आसपास के घरों में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, जिसकी वजह से हादसे ने भीषण रूप ले लिया। वहीं कुछ रहवासियों का कहना है कि पिछले 10 साल में इस जगह पर
3 से 4 बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और ढील देते रहे। शिकायत के बाद भी प्रशासन का रवैया इस मुद्दे पर पूरी तरह से उदासीन ही बना रहा। प्रदेश सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने और अति गंभीर 5 घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जबकि कुछ पीड़ितों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायलों की समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त आवासों की सूची बनाने और पीड़ित परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है।